क्या आप भी वो स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या 3 महीने में जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है? अगस्त के अंदर आप बैठे हुए हो, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दैट्स इट। दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होने ही वाला है। तो क्या 3 महीने में जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है? इसका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाऊंगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिंपली बताऊंगा कि आप ये फॉलो कीजिए और 3 महीने के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए। सबसे पहले अपने आप को इमेजिन करो कि 3 महीने में आप अपने आप को कहां पे देखना चाहते हो। आंख बंद करके सोचो, 3 महीने हैं, दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगा, जनवरी के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। कहां पे देखना चाहते हो? आप देखना चाहते हो कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर चुका हूं या कर चुकी हूं। तो सबसे पहले अपने आप को इमेजिन करो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं जब मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लूंगा या कर लूंगी, क्या फायदा होगा। एक मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो मोटिवेशन है ही नहीं तो फिर फायदा क्या इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का? फिर तो आप कोई दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए जहां पे आपको मोटिवेशन दिख रहे हो। मे बी सिविल सर्विसेज, आपको लगता है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, या एसएससी की तैयारी कीजिए, बैंक पीओ कीजिए, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अगर आपके दिमाग के अंदर मोटिवेशन है कि मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना है, कि मेरे को अकेडमिक्स के अंदर करियर परसू करना है, मेरे को जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। अपने आप को इमेजिन कीजिए कि हाँ, मैंने क्वालिफाई कर लिया है और मुझे ये 3 चीजें मिल जाएंगी। आई होप ये आपकी मोटिवेशन आपके दिमाग में चल रही होगी कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद मुझे चीजें मिलेंगी। अब मैं आपको एक और अच्छी सी मोटिवेशन देता हूं, क्योंकि मोटिवेशन के बिना ना हम चलते नहीं आगे। हमें मोटिवेशन है, हम तभी आगे की तरफ चलते हैं। मुझे इस एग्जामिनेशन में ये फायदा दिख रहा है, तभी मैं इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करूंगा। तो मोटिवेशन एंड फायदा मैं आपको सैलरी के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली सबसे बढ़िया तरीका होता है, आपको किसी भी एग्जामिनेशन में मोटिवेशन ढूंढनी है तो उस जॉब के बारे में सोचिए कि उस जॉब के अंदर मुझे मिलेगा क्या। एंड सैलरी से बेस्ट चीज आपको कुछ नहीं मिल सकती। ठीक है, अकेडमिक्स के अंदर स्टूडेंट के साथ आप बैठोगे वो बात अलग है, वो अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। आप कॉलेज के अंदर जा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इससे बड़ी मोटिवेशन, ईमानदारी के साथ बताऊं, कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, तो सैलरी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे होते हैं, मेहनत क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद। हम अपने घर के हालात अच्छे करेंगे, गाड़ी लेंगे और कुछ चीज़ें लेंगे, ठीक है, जो हमारे शौक हैं उनको पूरे करेंगे। लड़के ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनेंगे, लड़के बोलते हैं, सोचते हैं कि शादी हो जाएगी ठीक है, इसके बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मोटिवेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी। ये लेवल 11 पे है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद इनको सैलरी मिल जाएगी। तो ये सैलरी क्या है? 1,62,000। मैंने सैलरी के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप दोबारा से देख लीजिए। 1,62,000 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3,89,000। देन उसके बाद प्रोफेसर के लिए 3,60,000। डिफरेंस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, इस वजह से ऑलमोस्ट 4 लाख है। एंड यहाँ पे 3.5 पौने 4 के आसपास सैलरी हो जाएगी। तो ये आप जिस करियर को परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, उसमें इस सैलरी तक पहुंचने की उम्मीद होती है। रिवीजन के बाद, 8th पे कमीशन आने के बाद और बड़ा रिवीजन होगा। ठीक है, जैसे 8th पे कमीशन आता है, यूजीसी भी देखता है कि हमारे टीचर्स की भी सैलरी बढ़नी चाहिए। ओके, तो ये रही मोटिवेशन। आपके पास इनफ मोटिवेशन आ चुकी है कि मुझे आगे की तरफ जाना है। अब देखिए कि आपके पास कंपटीशन कितना है। कंपटीशन भरमार है। 10 लाख के करीब यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कंपटीशन होता है। और आपके पास जेआरएफ की सीट्स कितनी होती है? चुनिंदा सीट्स। 0.5%, केवल 0.5% लोगों को अपने सब्जेक्ट के अंदर जेआरएफ मिलता है। आप कितने लोग सोच रहे हो कितने लोगों को जेआरएफ मिलेगा? 250, 300। इससे ज्यादा लोगों को तो जेआरएफ नहीं मिलता। कैटेगरी वाइज चले जाओगे तो आपको और कम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतने लोगों को जेआरएफ मिल रहा होता है, नेट की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं। तो कंपटीशन बहुत हाई है। और उसके साथ जब आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, जिसमें टाइम भी मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी करें कैसे करें, सिलेबस कैसे कवर होगा, ये एग्जाम कैसे कवर किया जाएगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है, जो इस बंधु के अंदर आपको दिख रही है। सिलेबस है, पेपर 1 का, पेपर 2 का एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट है, सेल्फ स्टडी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ अब नई प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई है। ये तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ ये भी आना शुरू हो गया। सोशल मीडिया की एडिक्शन इतनी बढ़ चुकी है, सोने से पहले तब भी सोशल मीडिया देखना, उठते ही सोशल मीडिया देखना, पढ़ने से पहले सोशल मीडिया देखना, पढ़ते हुए सोशल मीडिया देखना, पढ़ने के बाद सोशल मीडिया देखना। ठीक है, पढ़ कम रहे हो, सोशल मीडिया ज्यादा देख रहे हो। इतनी सारी चीजें आ चुके हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब तो लगता है टिकटॉक भी वापस आ जाएगा। एक और सोशल मीडिया आ जाएगा आपको एडिक्ट करने के लिए। अब
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद एक अप्रोच आपका 3 महीने का। सबसे पहले इंटरनेट को टर्न ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट 3 महीने के लिए आप केवल इंटरनेट उस चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए जहां पे आप अपनी ड्रीम की तरफ जा पा रहे हैं, यानी कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा बंद कर दीजिए। आपका इंटरनेट टर्न ऑफ होना चाहिए, ऑन ही नहीं होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आना चाहिए आपके फोन के ऊपर। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो अपनी फैमिली को बता दीजिए कि देखो भाई मैं व्हाट्सएप पे नहीं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं तो व्हाट्सएप पे नहीं अप्रोचेबल हो, प्लीज कॉल कर लीजिएगा। ओके, इंटरनेट आपका बंद होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। उसके साथ साथ इसके साथ साथ एक और टेक्निक आप यूज कीजिए जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें होता क्या है कि आप ना कितनी देर के लिए पढ़ते हैं, 25 मिनट के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये 25 मिनट के लिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक एंजॉय करते हैं, बस 5 मिनट शांति से बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद 25 मिनट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप यही सेम सेम फॉलो करते हैं। 4 बार आपको ये फॉलो करना होता है और इस तरीके से आपका पहला सेट कंप्लीट होता है। 25 मिनट पढ़िए, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन देखना आपकी किस लेवल पे पहुंचेगी। ये तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, सोशल मीडिया को अवॉइड करने का तरीका बता दिया। उसके आगे क्या आपको क्या करना चाहिए जिससे कि 3 महीने के अंदर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल अप्रोच आपका होना चाहिए। जितना सिंपल अपने प्रिपरेशन को आप रखोगे ना उतना फायदे में आप रहोगे। सिंपल कैसे रखना है यही तो सवाल है, और इसका सॉल्यूशन 2 चीज में आपको मैं समझा दे रहा हूं कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, फाउंडेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिक थिंग्स आपको करनी होती है, फाउंडेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगी, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस। उम्मीद है आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा है तो डाउनलोड कर लो। ठीक है, यूजीसी नेट सिलेबस टाइप करो गूगल के ऊपर, ये यूजीसी नेट की वेबसाइट आ जाएगी एंड यहीं पे आप अपना पेपर 1 का पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो बेसिक चीजें जो आपको करनी है ना वो है फाउंडेशन पढ़ो एंड अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। जितने साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने साल तक के जाओ। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं, सॉल्व करते रहो, जितना पीछे जा सकते हो उतने पीछे जाओ। 2009 तक चले जाओ, 2009 तक फ्रीली अवेलेबल कराए हुए मैंने यूट्यूब के ऊपर। 2025 से शुरू होकर पीछे सॉल्व करते चले जाओ, क्योंकि एग्जामिनर की टेंडेंसी ये होती है कि मैं पिछले क्वेश्चन पूछ लूं घुमा फिरा के। एग्जैक्टली नहीं पूछेगा लेकिन घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो बेसिक अपने फाउंडेशन स्ट्रांग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बस यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता आपको। आपको इधर उधर नहीं घूमना, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है कि आप YouTube खोल के बैठ जाते हो, एक वहां पे टीचर पढ़ा रहे, एक वहां पे टीचर पढ़ा रहे, वहां पे टीचर पढ़ा रहे, वहां पे टीचर पढ़ा रहे, वो अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं। ओके, सब स्ट्रैटेजी को अवॉइड करो, केवल ये फॉलो करो, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करो, जो भी आप किताबें पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, एंड उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। आपको एक भी इधर से उधर उधर किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, उसका भी सॉल्व कर लूं, मॉक टेस्ट भी कर लूं, भी कर लूं। बस ये 2 चीज, फाउंडेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड दैट्स इट। सिंपल स्ट्रैटेजी, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप ये 2 चीज करने के बाद अगर मॉक टेस्ट पे लगाओगे ना तो वो भी आपको बहुत सिंपल लगेगा, क्या ही कर रहे हैं हम ये। ठीक है, बिल्कुल आसानी से तो हो पा रहा है अगर आपकी ये 2 चीजें ठीक हैं तो, कुछ नहीं करना और इसके अलावा। ओके, फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, एक टीचर को फॉलो करना शुरू कर दो जिसने वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो, जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, जो भी आपके दिमाग के अंदर वो टीचर की इमेज बनती हुई जा रही है, बस उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्यों टीचर को क्यों फॉलो करना होता है, क्योंकि उस टीचर के पास वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, वो टीचर उसी एग्जामिनेशन के ऊपर काम कर रहा है, उसी के ऊपर काम करके पढ़ा रहा है बच्चों को, और उसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी हुए हैं। बस उसी को फॉलो करना है, जो वो कहता रहे वो करते जाइए। ठीक है, उसके साथ साथ आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे होंगे क्लास के अंदर, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, क्लास के अंदर जाओगे, एक डिसिप्लिन वे में आप पढ़ना शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन वे में अगर आप 3 महीने पढ़ लोगे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। आप खुद से पूछिए, डिसिप्लिन ही तो लैक कर रहा होता है। अगर आप उस टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन अप्रोच आपका एग्जामिनेशन को लेके, क्लास को लेके, तो आप रोज क्लास के अंदर जाओगे, रोज पढ़ोगे। ओके, देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती चली जाएंगी। आप उस टीचर को रोज फॉलो कर रहे हो, रोज क्लास के अंदर देख लो किस तरीके से वो पढ़ा रहा है। आप ये भी देखोगे कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है एक दिन आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाना भी है।
अगर आपको वो टीचर अच्छा लगता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी लगती हैं, तो आप वो इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव भी होगी। देन एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्लास के अंदर। जब आप क्लास के अंदर जाते हो, क्लास के अंदर बातें सुनते हो, और भी आपके साथ दोस्त होते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, और एक डिसिप्लिन में अगर आप रोज पढ़ रहे होते हो, एक पॉजिटिविटी आसपास के आपके आसपास आनी शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो। ये नहीं कि आप अपने आप ही कर रहे हो सब चीजें, ठीक है, अपने आप तो आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी हर कोई करता है, लेकिन अगर आप टीचर की गाइडेंस के अंदर फॉलो करते हो ना, तो एक आपको दिशा दिखाता है, आपको आगे की तरफ लेके जाता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है। आप सेल्फ स्टडी से खुद कर सकते हो, लेकिन बेटर क्या होता है अगर आपको गाइडेड अप्रोच मिल जाता है तो, ठीक है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपका डेवलपमेंट होता है, ये चीजें होती हैं जरूरी अगर आप एक टीचर को फॉलो करते हो। तो 3 महीने के लिए ये चीजें करना शुरू कर दीजिए, एंड आई कैन मेक श्योर कि आप दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दोगे। मैं दोबारा से बता देता हूं आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है। आपको अपनी नींव मजबूत करनी है, फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, एक टीचर चाहिए, और एक टीचर को फॉलो करना शुरू कर दो 3 महीने के लिए, एंड आपका जेआरएफ जरूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये चीज कीजिए, एक डिसिप्लिन अप्रोच लेके आइए अपनी लाइफ के अंदर, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, तभी आप एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, ये नहीं जेआरएफ एग्जामिनेशन। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है, ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, एंड ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री। अगर आप स्टूडेंट है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।